नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। तो चलिए आज बात करते हैं योगी सरकार का बजट, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। यूपी सरकार का ये बजट कुल 5.50 लाख करोड़ का है, जो अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुए इस बजट में किसानों के मुफ्त पानी, सस्ता लोन, कोरोना वैक्सीन के लिए राशि, प्रदेश में एक्सप्रेस वे और मेट्रो के जाल बिछाने का ऐलान किया गया है। और तो वहीं पर योगी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, कृषि, सिंचाई, औद्योगिक विकास, पर्यटन, क्षेत्रीय विकास सहित राज्य के हर सेक्टर का इस बजट में ध्यान रखा गया है। और वहीं सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किए जाने का निर्णय भी लिया है, जिसके तहत 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। महिला सामर्थ्य योजना के नाम से नई योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है। तो वहीं इसके साथ ही इस बजट में आत्मनिर्भर कृषक कल्याण योजना संचालित करने का फैसला लिया गया है और इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की बजट में की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था में की गई है। बिल्कुल, किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। रियायती दरों पर किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बजट में की गई है। बिल्कुल बिल्कुल भानु जी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का आज बजट पेश किया गया, हालांकि विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिली है। हो सकता है कि जो रिएक्शन है वो सामने आ जाए, लेकिन जिस तरीके से जो बजट पेश किया गया है इसमें कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश की गई है। गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है और ये राज्य देश का सबसे बड़ा गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। पेराई सत्र 2019-20 में प्रदेश में 26,79,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई थी तथा इस सत्र में संचालित 119 चीनी मिलों द्वारा 1118 लाख टन गन्ने की पेराई कर 126,37,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 में 119 चीनी मिलें संचालित हैं। इस सत्र में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 27,40,000 हेक्टेयर है, जिससे चीनी के उत्पादन 125 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। देश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रदेश में रोजगार सृजन का एक बहुत सशक्त माध्यम है और इस सशक्त माध्यम का उपयोग भी प्रदेश ने किया है और बजट में इसका प्रावधान किया है कि प्रदेश में एक तो बंद पड़ी जो हमारी कताई और स्पिनिंग मिली थी, इनको हम फिर से पीपीपी मोड में चलाने और अन्य तरीके से इनके लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना के लिए बजट में इसका प्रावधान किया है। प्रदेश साथ ही साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना को, जो देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना बनी है, इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है और साथ साथ प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जाइए, अपना यूनिट लगाइए और 1000 दिन के अंदर बाकी औपचारिकताओं को आप पूर्ण करिए। ऐसा नहीं कि लाइसेंस के अभाव में या एनओसी के अभाव में आप अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। एमएसएमई को इससे हमने मुक्त करते हुए और उसमें अन्य जो रिफॉर्म करने थे, ये भी रिफॉर्म करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है और उस दिशा में तेजी से विकास करने के साथ ही प्रदेश में जो भी इस क्षेत्र में युवा कार्य करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में प्रावधानित की है। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप सब जानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा, इस पर विकास ये कार्य लगभग 80% पूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इस पर लगभग 50% का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
लगभग 25% से अधिक कार्य हमारा यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी कार्य योजना को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और अब हम एक नए एक्सप्रेसवे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह है गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक। एक बड़े एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की जा रही है। तो वाकई बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं उत्तर प्रदेश के इस बार के बजट में और बहुत कुछ अलग भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, कोरोना वैक्सीन पर खासा ध्यान दिया गया है इस बार के बजट में, जहां उसके बाद अयोध्या पर भी बहुत खासा ध्यान दिया गया है, अयोध्या को चमकाने के लिए, क्योंकि इस बार अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास है। मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि देखिए मेरठ में अब तक खिलाड़ी तो वहां से निकलते ही थे, स्पोर्ट्स का सामान भी बनता था, तो वहीं अब स्पोर्ट्स के लिए विश्वविद्यालय भी बनाने की बात उत्तर प्रदेश के मेरठ में कही गई है, जो एक अपने आप में बड़ी घोषणा है। और अगर हम देखें अयोध्या को, तो देखिए अयोध्या में राम मंदिर तो बन ही रहा है, और जहां इतना भव्य मंदिर बन रहा है जिसका वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी, तो जाहिर है उस नगरी को चमकाने के लिए, वहां पर उद्योग बढ़ाने के लिए, उद्योग धंधे लोगों को उन उद्योग धंधों से जोड़ने के लिए भी एक बजट की जरूरत है। लोगों को वहां सुविधाएं देनी पड़ेंगी सरकार को, उसके लिए अलग से बजट पेश किया गया है। बिल्कुल भानु जी, और साफ तौर पर कह सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से जो बजट पेश किया गया है उसमें कहीं ना कहीं किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की गई है। किसानों के लिए काफ़ी कुछ इस योजना इसमें दी गई हैं, तो क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, शायद कह सकते हैं कि जो योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वासियों को, किसान लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है कि उनको अच्छी तरीके से वोट मिल सके और इस बार फिर से उनकी सरकार बन सके। बिल्कुल, देखिए किसानों की जो नाराजगी है, चाहे कोई राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उस नाराजगी को हर तरीके से हर संभव दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए ये सिर्फ यहाँ के उत्तर प्रदेश के बजट की बात नहीं है, आप किसी भी बजट में ले लीजिए, कहीं की भी घोषणा ले लीजिए, कहीं की भी योजना ले लीजिए, हर योजना किसानों को मद्देनजर रखकर की जा रही है, ताकि किसानों की हर योजना में बात एक कही जाती है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए हमने ये ऐलान किया है, ये घोषणा की है। क्योंकि आजकल जिस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून को वापस लेने के लिए, उससे खासे नाराज हैं किसान सरकार से, केंद्र सरकार से, चाहे कहीं की भी हो, बीजेपी से खासे नाराज इस वक्त दिख रहे हैं, तो उनको भी साधने की कोशिश इस बजट में की गई है। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश में एयरपोर्टों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई है, अब पूर्वांचल में एयरपोर्ट लाया जा रहा है, तो जाहिर है योगी सरकार चाहती है कि अगर उत्तर प्रदेश में आवागमन के साधन बढ़ेंगे तो यहां पर विकास भी बढ़ेगा, वहां पर दूर दराज से व्यापारी भी आएंगे, लोगों के आने जाने में सुविधाएं सुलभ होंगी। अगर कोई अपना उद्यम उत्तर प्रदेश में लगाता है तो जाहिर है वो विदेश से अगर लोग यहां आते हैं तो उनको आने जाने में सहूलियत हो, ऐसा नहीं कि वो बेरोजगार हैं उनको एक रोजगार भी मिल सकेगा, रोजगार मिलेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर योगी सरकार ने किसान हो चाहे वो युवा क्यों ना हो, उनकी तरफ फोकस करते हुए इस बजट को पेश किया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पानी है किसानों के लिए मुफ्त में दिया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। लेकिन भानु जी, जिस तरीके से जब चुनाव होते हैं तो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो लगातार सिर्फ एक यही दावे करती हुई नजर आती है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, हम वो वाला काम करेंगे, हम आपकी आय को दोगुना कर देंगे। लेकिन देखा जाता है कि जब सरकार बन जाती है तो कहीं ना कहीं वो सरकार किसानों की तरफ नहीं देखती है। इसका नतीजा हम खुद अब आकर देख रहे हैं, जहां पर पिछले लगभग 85 दिनों से ज्यादा का वक्त व्यतीत हो चुका है और किसान अभी भी कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं और लगातार सिंगों बराबर डटे हुए हैं। ये कह सकते हैं कि ये एक चुनावी बजट हो सकता है, चुनावी घोषणाओं का बजट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से योजनाएं अभी ऐलान किए जा रहे हैं, मेट्रो का ऐलान किया जा रहा है। हालांकि देखिए यहाँ ये भी देखने वाली बात होगी कि इन योजनाओं पर बहुत पहले से काम भी चल रहा है, चाहे आगरा मेट्रो का काम हो, चाहे लखनऊ मेट्रो का काम हो, वहां काम चल रहा है। लखनऊ में मेट्रो को और विस्तार किया जा रहा है, आगरा में मेट्रो लाने की तैयारी की जा रही है, किसानों को पानी मुफ्त में देने की बात कही जा रही है अगर योगी सरकार कहती है तो। अब देखना होगा कि ये योजनाओं का ऐलान तो कर दिया, ये धरातल पर कब तक और कैसे उतर पाती है। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सारी ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, लगातार काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टियां हैं वो उनके दौरे भी देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सक्रिय नजर आ रही है।